जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आज का हमारा विषय है गुप्त धन का टोटका, इच्छाधारी नाग देवता लाइव। मैं आपको डेमो वीडियो के माध्यम के द्वारा आज मैं आपको समझाने वाला हूँ कि गुप्त धन का टोटका, इच्छाधारी नाग देवता कैसा होता है। पहले जमाने में लोग नाग देवता का टोटका कैसे करते थे, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हमारे चैनल का मकसद भाई एक ही है, कानून के खिलाफ, धर्म के खिलाफ काम मत करिए, यही हमारे चैनल का संदेश है। जो सनातन हिंदू धर्म में जो कुछ पहले बातें होती थी, कुछ बातें हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं, विश्लेषण करते हैं और सत्य आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। भाई क्या है कि पहले जमाने में जो लोग कुछ टोटके करते थे, कोई नाग देवता का टोटका करता था, कोई दूसरे अलग अलग लोग टोटके करते थे, लेकिन जो नाग देवता का टोटका होता है भाई, वो सबसे बड़ा टोटका पहले जमाने में लोग उसको मानते थे। और अभी भी नाग देवता का जो टोटका होता है लोग उसको सबसे बड़ा टोटका मानते हैं। अभी भाई मेरी बताने की कोशिश यही है कि जो नाग देवता का जो टोटका होता है वो गड़े हुए धन पर होता है या फिर कोई दूसरे धन पर होता है, या फिर पहले जमाने के लोग वो नाग देवता का टोटका क्यों करते थे। जो नाग देवता का जो टोटका पहले जमाने में जो लोग करते थे उसके दो तीन कारण थे। कोई गड़ा हुआ धन जमीन के अंदर सोना चांदी रखता था और उस पर नाग देवता की मूर्ति बनाकर वो टोटका वो कर देता था। फिर बाद में उस धन को कोई भी अगर पाने की इच्छा में जाता है तो नाग देवता उसको भगा देता था। अगर वो व्यक्ति नहीं मानता था तो फिर नाग देवता उसको मार देते थे, और जिसने धन रखा है उसको ही वो नाग देवता धन को निकालने देता था। कोई कोई लोग क्या करते थे कि भाई आपने खेत में कोई ना आए, आपने खेत में कोई जानवर ना आए, कोई इंसान ना आए, या फिर कोई दुश्मन आपने खेत में, या फिर कोई चोर ना आए, उसके लिए भी कोई लोग खेतों में, पहले जमाने में खेतों में, राजवाड़ों में, कुछ जो पहाड़ों थे, जो कुछ पहाड़ों की जो गुफाएं थी, वहां पर भी लोगों नाग देवता का टोटका करते थे। और ये जो इच्छाधारी नाग देवता है ये क्या करते थे भाई कि अगर कोई बाहर का व्यक्ति आ जाए तो उसको भगाने की कोशिश ये नाग देवता का टोटका ही करता था। अगर वो व्यक्ति नहीं माना, एक बार हो, दो बार हो, अगर वो व्यक्ति नहीं माना, नहीं वापस लौटाते, नाग देवता फिर उसको मार देते थे। क्योंकि नाग देवता का अगर टोटका कर लिया तो उसको, उस टोटके को तोड़ना, उस टोटके को काटना इतना आसान किसी के भी बस की वो बात नहीं थी। क्योंकि नाग देवता का टोटका सबसे बड़ा टोटका वो माना जाता था। भाई देखिए बात ऐसी है कि जो इच्छाधारी नाग देवता के जो टोटके होते हैं, तो कभी कभी क्या हो जाता है, किसी को वो जो नाग देवता है वो रियल में दिख जाते हैं, बड़ा नाग दिखाई देता है, खेत में हो, किसी के घर के पास हो। आज भी जो लोग, कुछ आदिवासी जो लोग रहते, जंगलों में जो रहते हैं, आज भी भाई उनको कुछ ऐसा पहाड़ पर कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है, जंगल में चमकता हुआ दिखाई देता है, जंगल में रोशनी दिखाई देती है। क्योंकि जो इच्छाधारी जो नाग देवता के जो टोटके होते हैं वो जो होते हैं, अगर वो रात में अगर उसका पहरा जो निकलता है तो जो उसकी जो रोशनी है वो कम से कम 1-2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर दूर से भी वो दिखाई देती है। लेकिन जो ऐसे जो नाग देवता के टोटके होते हैं भाई, ये जंगलों में, पहाड़ों में ज़्यादा होते हैं, खेतों में ज़्यादा होते हैं। अगर कहाँ पर बस्ती है तो बस्ती में बहुत ही कम ऐसे टोटके मिलने को देखते हैं। लेकिन आपने जो बात चल रही कि भाई गड़े हुए धन पर नाग देवता का पहरा, अभी देखिए भाई, अगर किसी गड़े हुए धन पर अगर किसी नाग देवता का पहरा है तो भाई उसका काट निकालना बहुत ही मुश्किल है। अगर उसका काट निकालना है तो जो नाग देवता की शक्ति होती है उसका ही आदेश, उसकी ही परमिशन लेनी पड़ती है। अगर कोई तांत्रिक आपको बोलता है कि भाई मैं उस नाग देवता का टोटका का मैं काट कर सकता हूँ, तो ये तो भाई मुश्किल है। क्योंकि जो नाग देवता अगर उसको इच्छा से उसको काट करने की परमिशन दे दे उस तांत्रिक को, तो फिर ही उसका वो काट हो सकता है। कभी कभी लोगों को क्या लगता है कि भाई हम इस नाग को वश करेंगे, नाग देवता को हम मार डालेंगे, ये करेंगे, धन को निकल लेंगे। ऐसे जो लोग कुछ जो सोच रखते हैं तो फिर उनका बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। अभी भाई क्या है कि मुझे एक व्यक्ति ने फ़ोन करके पूछा था कि गुरुजी ऐसा हमारा खेत है, वहाँ पे एक बड़ा नाग दिखाई देता है, उसके पीठ पे बाल भी दिखाई देते हैं, लाल नाग है, उसका बड़ा फन भी है, और वो साल में एक बार या फिर 2 बार ही दिखाई देता है। वो इंसान जैसी आवाज़ निकालता है, इंसान जैसा वो घूरता है, बड़ी बड़ी उसकी आंखें भी दिखाई देती है। ऐसा वो व्यक्ति मेरे को बोल रहा था। और रात के समय में अगर मैं खेत में रहता हूँ तो उसकी रोशनी मेरे को दिखाई देती है।
तो फिर मैंने उसको कहा कि जो भाई जो हम पहले कहानी से सुनते थे कि इच्छाधारी नाग देवता, तो उनके कैसा होता है कि वो अगर वो नाग देवता का कहीं पहरा है, किसी खेत में हो, कहीं पर भी हो, अगर कोई नाग देवता का टोटका है तो फिर उसको रोशनी गिरती है। लेकिन हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए कि भाई हमें उसको छेड़ना नहीं चाहिए। अगर उसका पहरा है भाई तो रहने दो, कोई टेंशन नहीं है। क्या हो जाता है कि जो नाग देवता हमें कब तकलीफ देते हैं भाई, कि जब हम उसको छेड़ते हैं तभी वो हमको तकलीफ देना चालू कर देते हैं। जो लालची लोग होते हैं उनको क्या लगता है भाई यहाँ पे नाग देवता है तो कोई बहुत बड़ा धन होगा, फिर वो किसी तांत्रिक को बुलाते हैं। अगर ईमानदार तांत्रिक रहा तो उसकी शांति कर देता है, सबका भला कर देता है। लेकिन कोई लालची तांत्रिक रहा तो नाग देवता की शक्ति को छेड़ देता है। फिर इसके क्या होता है कि जो नाग देवता होते हैं, जो खेत का मालिक है, घर का मालिक है, उसको प्रॉब्लम देना हो चालू कर देते हैं। देखो लाखों में आपको मैं एक बात बताता हूँ कि सबसे बड़ा जो धन होता है ये अपना परिवार होता है, अपने बीवी, अपने बच्चे, माता पिता, ये सबसे बड़ा धन होता है। किसी भी गलत काम के पीछे अगर हम भागते हैं, लालच में वो भागते हैं, तो इसमें क्या हो जाता है भाई, कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। इसी वजह से, और ये मेरा तो भाई साफ साफ कहना होता है कि जो गड़ा हुआ धन होता है, जो कोई बहुत बड़ा खजाना, जो माया होती है, वो नसीब में अगर आपके है तो आपको जरूर मिलती है। भाई अगर किसी को नसीब देखना है, किसी को कुंडली बनानी है, या फिर किसी को अपनी जन्म तारीख भी मालूम नहीं है, तो फिर उसके हाथों की जो रेखाएं होती है उसके द्वारा भी मैं आपको कुछ भविष्य बता सकता हूँ भाई, क्या प्रॉब्लम है, क्या अच्छा है, क्या नुकसान है, क्या भला है। लेकिन भाई जो भी हमारे चैनल की जो सुविधा वो फ्री में नहीं है, उसको शुल्क, उसको दक्षिणा देनी पड़ती है। इस बात का आप ध्यान रखिए, क्योंकि भाई जो अगर मैं गुरुजी हूँ तो मुझे भी कुछ फ्री नहीं मिलता, मेरा भी परिवार होता है, माता पिता होते हैं भाई, और अगर मैं कहीं कुछ लेने जाता हूँ तो मुझे भी पैसे देने पड़ते हैं। इसी वजह से जो मुझे फ्री में नहीं मिलता तो मैं आपको फ्री में नहीं दे सकता। इस बात का आप ध्यान रखिए, बुरा मत मानिए। आपको जो दक्षिणा बनती है वो आपको देनी पड़ती है। धन्यवाद।